कृत्रिम सूरज यानी कि आर्टिफिशियल सन के बारे में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया है। उस आर्टिफिशियल चैलेंज है उसको ये खत्म कर देगा और आइडियल सोल्यूशन मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता और लगातार आपको एनर्जी मिलेगी आने वाले टाइम में। सेफ क्लीन लिमिटलेस एनर्जी का ये सोर्स बनेगा आने वाले टाइम में, जिसकी ट्रायल्स अभी चल रही है जो आपने देखी। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, आपका पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ये इसका टारगेट था। आर्टिफिशियल सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बनाया इंसान ने, और बनाया कैसे है, सेम वही चीज यूज करके जो इसको क्या देते हैं, उन्होंने इसको पूरी कहानी समझ आ गई। अब चल सबका बहुत बहुत स्वागत है जॉब मास्टर्स पे, एक ऐसी इंस्टीट्यूट जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, प्लस सबसे ज्यादा हम एक्टिव रहते हैं करंट इश्यूज के ऊपर, क्योंकि जो करंट इश्यूज हैं यानी कि जो प्रेजेंट है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज आपके सामने एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो अपने पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में सुनी होगी, देखी होगी। वो है कृत्रिम सूरज यानी कि आर्टिफिशियल सन के बारे में। तो बहुत ज्यादा न्यूज आई थी कि चाइना ने अपना आर्टिफिशियल सन बना लिया है। तो उस आर्टिफिशियल सन होता क्या है, और सिर्फ चाइना ने बनाया कि और कंट्रीज भी लगी हुई हैं, इस चीज में हम आज बात करेंगे। तो ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी, एक आर्टिफिशियल सन आपको दिखाया होगा और काफी टाइम तक वो जलता रहा होगा, आपने देखा होगा। उसके साथ ये वो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां से वो एनर्जी निकली थी और जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सन। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी, आपने ये टाइटल भी पढ़े होंगे, 100 मिलियन सेल्सियस सेकेंड्स। तो ये सब क्या चीज थी वो आज का हम डिटेल करने वाले हैं। साथ में ये चीज है, ये चीज बड़ी अच्छी है जो मैं यहाँ से आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चाइना का जो आर्टिफिशियल सन था असली में वो क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सन। और ये जो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, ये सन से भी ज्यादा हीट या एनर्जी वहां से निकलती है, रेडिएशन से निकलती है। और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2035 में आ जाएगा और 2050 तक हम इसको कमर्शियली यूज करने लग पड़ेंगे, ये चाइना का दावा है। उसके साथ में इससे फायदा क्या होने वाला है, जितनी भी ग्लोबल एनर्जी चैलेंज है उसको ये खत्म कर देगा और आइडियल सोल्यूशन मतलब इससे पोल्यूशन नहीं होता और लगातार आपको एनर्जी मिलेगी आने वाले टाइम में। सेफ क्लीन लिमिटलेस एनर्जी का ये सोर्स बनेगा आने वाले टाइम में, जिसकी ट्रायल्स अभी चल रही है जो आपने देखी। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, आपका पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ये इसका टारगेट था। आर्टिफिशियल सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बनाया इंसान ने, और बनाया कैसे है, सेम वही चीज यूज करके जो सन के अंदर रिएक्शंस होती हैं यानी कि फ्यूजन रिएक्शंस है, उन्हीं को यूज करके ये सन बनाया गया है। ठीक है, डिटेल में चलते हैं। अब अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि है क्या चीज। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। नाम क्या है इसका चाइना के अंदर, चाइना में जो आर्टिफिशियल सन है उसका जो नाम है वो है, आर्टिफिशियल सन का जो अपना नाम है वहां पर चाइना वाले इसको क्या देते हैं, उन्होंने इसको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, डिटेल करते हैं। अगर हम डिटेल की बात करें तो जो आर्टिफिशियल सन है उसका डिटेल में हम देखें, ये जो आर्टिफिशियल सन जिसको आप कहते हो ना, असली में उसका जो नाम है वो क्या है, चाइना के केस के अंदर एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ईस्ट बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। और हर कंट्री का अपने पास एक टोकामेक होता है जिसपे वो काम कर रहे हैं। लगभग सभी कंट्रियां जो डेवलप्ड हैं वो काम कर रही हैं इस टॉपिक, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसमें से चाइना सबसे ऊपर आता है क्योंकि चाइना ने अपना ही एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है जिसके अंदर उसने 1066 सेकंड तक प्लाज्मा को बनाए रखा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। जबकि वो प्लाज्मा जो बनाने के लिए कितनी डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फायदा क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, क्लीन एनर्जी मिलेगी वहां से, फ्यूजन वाली। अच्छा, ईस्ट क्या चीज है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। याद रखना आपने, आर्टिफिशियल सन जिसको बोलते हैं वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जो वैसी कंडीशंस पे काम करता है जैसे सन की कोर के अंदर होती है। तो उसमें जो एनर्जी वो भी सन की तरह निकलती है और उससे भी ज्यादा निकलती है। रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया, अपना ही उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पिछला रिकॉर्ड जो चाइना का, तो वो क्या था, 403 सेकंड, जो 2023 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अब उन्होंने लगभग से 2.5 गुना ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, और सिर्फ चाइना नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कोरिया की कंपनी है वो भी ये काम कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे फायदा क्या होने वाला है, तो आपको बताया मैंने, इससे क्लीन फ्यूल मिलेगा, आपके एनवायरनमेंट पे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज नहीं होगी। इससे काम कैसे करता है हमें पता है, ये जो ईस्ट है ये क्या करता है, बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है जिससे वो प्लाज्मा को हीट करता है, सुपर हीट कर देता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। असली में वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये करवाता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के आइसोटोप से ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम जो आपस में जोड़ के क्या बनाते हैं, हीलियम। तो जब भी जो छोटे न्यूक्लियर मिलकर बड़े न्यूक्लियर बनाते हैं उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, और डिटेल में बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं।
तो न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो अनकंट्रोलेबल थी अभी तक, लेकिन अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में ये सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जब इसको कंट्रोल कर पाएँगे तो हमारे पास लिमिटलेस एनर्जी मिलेगी, जिससे हम लोग बहुत सारे काम जो है बिना किसी पॉल्यूशन, बिना किसी ग्लोबल वार्मिंग के कर सकते हैं। तो यही सबका टारगेट है, ठीक है? गोल सबका यही है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी जो इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल डायरेक्शंस के ऊपर, उन सबका गोल सेम है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें चाइना के जो आर्टिफिशियल सन है उसकी मैं अगर बात करूँ, ईस्ट बोलते हैं, मैंने बता दिया। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक इसको बोलते हैं, है ना? और ये अभी तक कितना हुआ, 1000 सेकंड से ज्यादा जो है ये कर चुका है, रिकॉर्ड बना चुका है अपना। इससे पहले कोरिया ने भी अपना एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 2020 के अंदर उन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे 20 सेकंड तक प्लाज्मा को बनाए रखा था। तो वो बहुत पुरानी बात है, 2020 की। 2025 में तो नया रिकॉर्ड आपके सामने चाइना वाला आ गया है। और इसमें उनका जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका नाम क्या था? सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च, यानी कि स्टार उसका नाम था। तो हर कंट्री के जो अपने टोकामैक है उनके नाम अलग होते हैं। ये सारे के सारे आपके फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वो नाम रखते हैं। देन है व्हाट डज द फ्यूजन रिएक्शन वर्क इन आर्टिफिशियल, होता क्या असली के अंदर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर? तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। सिंपल, अगर दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियर मिलके एक हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन से हमेशा कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी? फ्यूजन एनर्जी। और वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम। तो इसके साथ क्या रिलीज होती है? बहुत सारी एनर्जी। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का आइसोटोप हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा? ड्यूटेरियम। ये आपने याद रखना है। तो ड्यूटेरियम को यूज करते हैं हम लोग और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्लीन एनर्जी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का बर्निंग टॉपिक, जिसको हम बोल सकते हैं, वो था आर्टिफिशियल सन। जिसमें बहुत सारे लोगों ने सुना आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल सन। असली में क्या होता है? वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और हर कंट्री में प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन चाइना इसमें मास्टर है, नंबर 1 चल रहा है। और उन्होंने हाल ही में अपने रिकॉर्ड बनाया, 1066 सेकंड तक प्लाज्मा को मेंटेन रखा और लगभग 17 मिनट तक जो है उनका सन बना रहा। तो उनका आने वाले टाइम में उनका ये है 2035 तक वो इस चीज को पूरी तरह बना लेंगे और 2050 तक वो इसको कॉमर्शियलाइज कर देंगे, दुनिया को भी एनर्जी वहां से देंगे और खुद के लिए भी एनर्जी बना देंगे। तो ये उनका प्रोजेक्ट है जिस पे वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। तो सभी साइंटिस्ट जो है वो इसी काम में लगे हुए हैं। तो सबको जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। फायदा क्या होने वाला है कि हमें बिल्कुल प्योर एनर्जी मिलने वाली है, जिससे हमारी बाकी एनर्जी की जो लागत है वो कम हो जाएगी और हम लोग इस पे डिपेंड हो जाएंगे और ये बहुत लंबे तक मिलने वाली एनर्जी है। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही बर्निंग और लेटेस्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।